हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एंड हमने स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का हमने कुछ एक पोर्शन स्टडी किया है, जैसे कि हमने न्यूक्लियस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्टली द न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। सेकंड, इसके बाद हमने इसके अंदर स्टडी किया था न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, हम उसे नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड थर्ड कंपोनेंट हम इसमें स्टडी किया है न्यूक्लियोलस, ठीक है जो कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है। एंड इसी के अंदर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर स्टडी किया था न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये वाले जो 3 कंपोनेंट है ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी किए हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रोमेटिन, ठीक है, जो डीएनए कंटेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटी को, सेल की फंक्शनिंग को। उस कंटेंट को बारे में आज हम बात करेंगे, क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ द क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज़ द क्रोमेटिन। अगर कोई बात करे कि क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन जब हम एक न्यूक्लियस को इंटरफेस टाइम के अंदर विजिबल करें, बिकॉज हमने पहले भी जो 3 कंपोनेंट इसके स्टडी किए थे वो भी हमने बात की थी इंटरफेस टाइम के अंदर, इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर। इंटरफेस न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जब न्यूक्लियस फ्री हो, जब वो डिवाइड ना कर रहा हो, ठीक है। बिकॉज सेल की जो डिवीज़न की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो जब सेल डिवाइड करेगी तो उसके अंदर का जो डीएनए कंटेंट है, जो न्यूक्लियस है, वो भी डिवाइड करेगा। तो इसीलिए जब सेल डिवाइड नहीं करी ड्यूरिंग इंटरफेस पीरियड, हम तब न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो उस टाइम हमें क्या दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हम बात करते हैं। तब हमें एक लूज, एक्सटेंडेड एंड डिफ्यूज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, तब हमें एक बहुत ही उलझा हुआ जाल सा दिखाई देगा, ठीक है। किसका बना होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है। मीन्स उसके अंदर जो न्यूक्लियर कंपोनेंट हैं वो होंगे लाइक डीएनए, आरएनए एंड थर्ड सेकंड उसके अंदर प्रोटीन। हम बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स की, तो उसके अंदर डीएनए, दैट इज़ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो प्रेजेंट होगा। आरएनए प्रेजेंट होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो ये वाले जो कंपोनेंट हैं आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, ये मिलके एक जाल सा, जैसे उलझा हुआ धागा होता है ना, वैसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो बेसिकली क्रोमेटिन हुआ क्या कि जो लूज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, मीन्स उलझा हुआ जैसे धागा है वैसे ही हमारे पास उलझा हुआ डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। हम उस क्रोमोसोम, हम उस जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो क्रोमेटिन है वो शो कर रखा है, कैसे उलझे हुए जो फाइबर्स हैं, जैसे धागे हैं, वो प्रेजेंट है, ठीक है। एंड हम इनकी बात करें, इनको क्रोमेटिन नाम किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। उन्होंने 1879 के अंदर जो न्यूक्लियस के इनसाइड मटेरियल है ना, उसको स्टेन किया एक बेसिक डाई से, ठीक है। तो बेसिक डाई से स्टेन किया और उन्होंने उसको नाम दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो वर्ड है, इस ये देखिए 2 वर्ड से है, क्रोमा प्लस टीन,
क्रोमा मीन्स होता है कलर बॉडीज, तो टीन मीन्स फाइबर। तो ऐसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलरफुल बॉडीज़ आती है जब हम उनसे बेसिक डाई से स्टेन करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया क्रोमेटिन, मीन्स कलरिंग बॉडीज। ठीक है। एंड जो क्रोमेटीन्स होते हैं यही डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, सेल के अंदर जब अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग इंटरफेस पीरियड, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, नॉर्मल पड़ी है, तब हम उस डीएनए कंटेंट को, जेनेटिक मटेरियल को बोल रहे हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्योंकि तब उसका जो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होना, वो उसे लूज और एक्सटेंडेड फॉर्म में पड़ा है, जैसे जाल पड़ा होता है। ठीक है, और हम उसे बोलेंगे क्रोमेटिन, बिकॉज वो एक डाई से कलर हो जाती हैं, तो हम इसलिए उसे नाम देते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, कलरिंग बॉडी। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है, एक सेल से दो सेल बनती हैं, तब जो क्रोमेटिन के फाइबर्स हैं ना, ये कंडेंस होते जाएंगे, ये आपस के आपके अंदर, एक दूसरे के अंदर एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे और कंडेंस होके बनाएंगे क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो क्रोमेटिन है ये डीएनए, दैट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल का एक लूज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म है, खुला हुआ फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवाइड करेगी तो उन्होंने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हाफ डिवाइड करना है दो सेल के अंदर, तब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस होगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर्मेशन करेगा स्ट्रक्चर की, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रोमेटिन क्या होता है, क्यों नाम देते हैं हम उसे क्रोमेटिन, किसने उसकी डिस्कवरी की, एंड क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम होते हैं बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन उसकी स्टेज अलग अलग होनी चाहिए, तब कभी हम उसे क्रोमेटिन बोल रहे हैं, उसी जेनेटिक मटेरियल को कभी हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटिन के बारे में। तो जो क्रोमेटिन होता है सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने बात की इसके अंदर, हम इसको न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स बोलते हैं। तो इस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और कुछ एक बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन बेसिक प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एंड आरएनए भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये जो तीन कंपोनेंट हैं, दैट इज़ द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन आगे फर्दर दो टाइप के होंगे, फर्स्टली बेसिक प्रोटीन, तो हम उन्हें नाम देंगे हिस्टोन, एंड सेकेंडली नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इन तीन और चार जो हमारे पास कंपोनेंट है, इनसे मिलके बनता है क्रोमेटिन। ठीक है, तो जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज़ अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसके अंदर जो प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये बच्चों इस डीएनए को, इस क्रोमेटिन को जो रैप करने में, जब क्रोमेटिन से बनेंगे क्रोमोसोम, हमने बात की, वो कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब डीएनए कंडेंस होगा, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने हैं, तब उसकी फोल्डिंग होनी है, क्योंकि हमने बात की जो क्रोमेटिन होते हैं वो लूज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म, दैट इज़ द नेटवर्क की लाइक प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब क्रोमोसोम बनते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से पैक होते हैं, तो उनकी पैकिंग में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये वाले, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये भी, ये क्या काम करते हैं, डीएनए की पैकिंग का। ठीक है, क्योंकि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। हर एक अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर
अलग क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होगा। जैसे हम एग्जांपल लें ह्यूमन सेल के अंदर, एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गया इनका 46, ठीक है। जो 46 क्रोमोसोम है, देखिए ये एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जो क्रोमेटिन है एक सेल का, ठीक है, जब हम उसको लंबा करें, एक उसका कॉर्नर पकड़ लें और दूसरा कॉर्नर पकड़े, तो उनका जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस होगा वो क्रोमेटिन का होगा 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो देखिए एक सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है, क्रोमेटिन है, वो 2 मीटर लॉन्ग है। तो सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। एंड सेल के अंदर फर्दर न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है और उसके अंदर देखिए जो डीएनए का कंटेंट है वो 2 मीटर लॉन्ग एक थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो थ्रेड है जब उसकी पैकिंग होगी तो कितना वो कंडेंस होगा, तो आप सोच सकते हैं उनकी जो पैकिंग है वो किस टाइप से अच्छे से पैक हो रखे हैं जब क्रोमोसोम बनेंगे क्रोमेटिन से, ठीक है। तो इस टाइप से तब उसकी पैकिंग के अंदर हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और उसकी पैकिंग करके जो हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल, इसकी पैकिंग करके यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम शो कर रखा है, तो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। एक सेल के अंदर कंप्लीट जब क्रोमेटिन को पैक करेंगे सेल डिवीज़न के टाइम, तो उसमें 46 क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसके बारे में फर्दर आप 12th क्लास में भी अच्छे से स्टडी करेंगे डीएनए जेनेटिक मटेरियल की पैकिंग। तो अभी आपके लिए इतना ही सफिशेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमने बात की कि जो क्रोमेटिन होता है जब कंडेंस होता है तब वो फॉर्म करता है स्ट्रक्चर किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो एक क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है, उसके फर्दर वो हम बात करते हैं। तो जो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है इसके अंदर 2 आइडेंटिकल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं जिसे हम नाम देते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। तो क्रोमोसोम की ब्रांच को हमने नाम दिया क्रोमेटिड। तो इसके क्रोमोसोम के अंदर आप देख रहे हैं 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, जैसे एक ये वाली होगी और दूसरी ये वाली होगी, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस, उनको अलग अलग नाम दिया हमने क्रोमेटिड, ठीक है। ये जो 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 क्रोमेटिड होगी एक क्रोमोसोम की, ये एक पॉइंट से अटैच होती हैं, होल्ड टुगेदर होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो जैसे आप फिगर के अंदर देख रहे हैं 2 ब्रांचेस 1 2, इन्हें हमने नाम दिया क्रोमेटिड, और सेंटर से एक पार्टी पॉइंट से एक दूसरे के साथ अटैच हैं जिसको हमने नाम दिया सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर होता है इसे हम पर्टिकुलरली एक क्रोमोसोम के अंदर, हर एक क्रोमोसोम के अंदर ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, जिससे जो क्रोमेटिड्स हैं दैट इज़ द आर्म ऑफ क्रोमोसोम और ब्रांचेस ऑफ क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। प्राइमरी मीन्स पहली, तो ये हर एक क्रोमोसोम के अंदर हमें मिलेगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी। कंस्ट्रिक्शन मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कंस्ट्रिक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, कि जहाँ से जो क्रोमोसोम है वो सिकुड़ा हुआ है थोड़ा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, ठीक है, नीचे से फिर ज़्यादा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सेंट्रोमियर पॉइंट ही ऐसा है जहाँ से थोड़ा कम है उसका डायमीटर, तो कंस्ट्रिक्शन आ जाना, सिकुड़ जाना। तो ये वाली जो कंस्ट्रिक्शन है वो हर एक में प्रेजेंट होगी और सबसे पहले हमें दिखाई देगी, तो इसलिए हम जो सेंट्रोमियर है इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम भी देते हैं, ठीक है। एंड इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दैट इज़ द सेंट्रोमियर के
अराउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ इसका शो करते हैं, तो यहाँ पे डिस्क और यहाँ पे डिस्क, इनके अराउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर के, उसे हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर बेसिक बिल्कुल कि सेंट्रोमियर क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ से दो क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, एंड उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हमने वो देखा। एंड उसके अराउंड एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो ये वाला जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है हो गया, इसे हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो जो एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो दो क्रोमेटिड्स होती हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। हमने पहले बात की, आइडेंटिकल मीन्स डिट्टो कॉपी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो उन डिट्टो कॉपीज़ को दो क्रोमेटिड ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, उसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो वो एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होती हैं, जैसे एक दूसरे की बहनें होगी, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये था कुछ बातें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। तो इसके बाद हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो हमने अभी बात किया कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से दो जो आर्म है क्रोमोसोम की, दैट इज़ द क्रोमेटिड, वो जॉइन है, सेंट्रोमियर हो गया। उस सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो हर एक क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके बेस पे जो क्रोमोसोम्स हैं हम उसको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो वो 4 टाइप कौन से हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप इज़ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। सेकंड होते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड होते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फोर्थ होते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये हैं 4 टाइप के क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसको डिवाइड करने का जो बेस है वो क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इन सभी चारों के अंदर जो सेंट्रोमियर की पोजीशनिंग है उसके बेस पे उसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, बिल्कुल ईजी। फर्स्ट इज़ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखिए ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनके अंदर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के। ठीक है, और जब मिडल में प्रेजेंट होगी तो 2 इक्वल जो आर्म हैं वो हमारे पास आएंगी। ठीक है, आधा ही इतना नीचे वाली साइड, आधा ही ऊपर वाली साइड, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर मिडल के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो और फॉर्म करें 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। इक्वल आर्म होगी, ऊपर भी उतना नीचे भी उतना क्रोमेटिड्स। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब बीच में हो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकंड हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। सब मीन्स थोड़ा अवे। ठीक है, और मेटा मीन्स होता है सेंटर। तो मेटासेंट्रिक के अंदर हमने बात की कि जो सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, मिडल के अंदर प्रेजेंट होता है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा एक साइड पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट ना होके एक साइड पे प्रेजेंट होगा। और जिसका रिज़ल्ट क्या रहेगा कि जो एक साइड की आर्म है वो तो थोड़ी छोटी हो जाएंगी, एंड जो दूसरे साइड की आर्म्स हैं वो थोड़ी लॉन्गर होंगी, थोड़ी लंबी होंगी छोटे वाले की कंपैरिजन में। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक मीन्स थोड़ा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, थोड़ा सा दूर है मिडल ऑफ द क्रोमोसोम से। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म।
तो 2 आर्म आएंगे हमारे पास, 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर। तो ये हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक के बारे में। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं कि इनके अंदर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो थोड़ा और एक्सट्रीमली, हम बात करें एक्सट्रीमली एंड पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं तो उनके एक साइड पे प्रेजेंट होंगे सेंट्रोमियर, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा कि जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, 2 आर्म्स हैं, वो तो बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगी, एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएंगी, एंड जो 2 बाकी बची वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक्रोसेंट्रिक के अंदर देखें कि जो एक साइड की ब्रांचेस हैं वो काफ़ी छोटी हैं आर्म, और दूसरे साइड की बहुत ज़्यादा लॉन्ग, तो हम उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। तो उसका जो एंड है सेंट्रोमियर का, क्रोमोसोम का, वहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक तो बहुत छोटी आर्म बन जाएगी, ठीक है, एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, तो यहाँ पे एक लंबी आर्म बन जाएगी। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, फोर्थ टाइप एंड लास्ट टाइप, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो इस टाइप में क्या है कि जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटा, फिर एक्रो, तो इसमें क्या हमने देखा कि जो एक सेंट्रोमियर है वो एक रेगुलर फैशन में प्रेजेंट होते आ रहे हैं, कि सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में, फिर थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर, फिर टर्मिनल एंड के पास आगे, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब होता है बिल्कुल एंड, कॉर्नर, ठीक है। तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल, जो सेंट्रोमियर हैं वो टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंट्रोमियर देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल टर्मिनल एंड पे है, कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है। तो दूसरे साइड की जो ब्रांचेज हैं वो हमें नहीं मिलती, सिर्फ एक साइड के जो आर्म है वो हमें दिखाई देंगी, ठीक है। इस टाइप के क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनके अंदर देखिए द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर की पोजीशनिंग क्या होगी, टर्मिनल एंड, बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ टाइप टीलोसेंट्रिक। तो इस टाइप में ये थे हमारे पास 4 टाइप, सबसे पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड लास्ट में हमने देखा टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल ईजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट आपने वैसे भी सुने होंगे कि जो आसमान में सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर भी एक सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं, वो उनसे डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है सैटेलाइट वर्ड, वो क्या हमें इंडिकेट करता है। तो एक हमने अभी सबसे पहले जस्ट स्टार्टिंग में बात की थी कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है जो क्रोमोसोम को, कि जो 2 आर्म होती हैं दैट इज़ द क्रोमेटिड्स, उनको ज्वाइन करवाता है, और उसे हम अदर नेम से भी जानते हैं दैट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ एक क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, सारे क्रोमोसोम नहीं, कुछ एक क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एक सेकंड कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मींस सेकंड उनके अंदर सिकुड़न भी आती है हमारे पास, लेकिन वो क्या होती है, जो सेकंड सेकेंडरी, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और बेसिकली वो होती है एक नॉन स्टेनिंग, उसको कोई भी कलर नहीं होता, नॉन स्टेनिंग होगी, एंड प्रेजेंट होगी नियर द एंड, ठीक है। देखिए जो सेंट्रोमियर है दैट इज़ द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये तो सेंटर में प्रेजेंट होती है या थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कलरफुल हो जाती है क्योंकि ये कलर हो जाती है, ठीक है, स्टेनिंग होती है। लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है ये एक अवे फ्रॉम द सेंटर और टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होती है,
एंड सेकेंडली ये स्टेनिंग नहीं होती, इसको नॉन स्टेनिंग होती है, ठीक है। तो इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को एक सेकंड नाम भी देते हैं, दैट इज़ द नोर, ठीक है, NOR, नोर। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर, N से, O से ऑर्गेनाइजर एंड R से रीजन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो एक टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, लेकिन इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद भी थोड़ा सा जो क्रोमोसोम का पोर्शन रह जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल एक मीन्स छोटे से पैकेट की फॉर्म में रह जाएगा, छोटा सा पैकेट बनेगा एक टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे। उस स्मॉल फ्रैगमेंट को, उस छोटे से पैकेट को हम नाम देते हैं सैटेलाइट, उसे हम नाम देते हैं सैटेलाइट, ठीक है। मीन्स बिल्कुल एक कॉर्नर पे स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA जो प्रेजेंट है, किसकी हेल्प से बना, जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है उसकी हेल्प से, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, नोर भी बोलते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं सैटेलाइट। तो बेसिकली सैटेलाइट क्या हुआ, द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है उसके बाद जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम का पार्ट, दैट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। जो उसकी अपीयरेंस क्या है, एक छोटा सा फ्रैगमेंट दिखाई देगा हमें, तो उस फ्रैगमेंट ऑफ DNA को हम नाम देते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो ये होता है सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर ये सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, उस क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं सैट क्रोमोसोम, ठीक है। तो सैट हो गया सैटेलाइट, क्रोमोसोम, ठीक है। द क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट इज कॉल्ड सैट क्रोमोसोम। तो जैसे कि आप ये वाला जो क्रोमोसोम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो ये क्रोमोसोम क्या हो गया, एक सैट क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे सैटेलाइट प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इन्हें नाम देते हैं सैट क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये था सैटेलाइट के बारे में, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये था आज के हमारे लेक्चर के अंदर, और कंप्लीट न्यूक्लियस के, ठीक है, जो 4 कंपोनेंट है वो हमने स्टडी किए। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने 3 देखे, और आज के अंदर हमने स्टडी किया क्रोमेटिन के बारे में, और फर्दर क्या होता है क्रोमेटिन, कैसे कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम्स, एंड जो क्रोमोसोम होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है। उसके अंदर हमने देखा कि 2 आर्म प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, तो इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। एंड जो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। एंड ये जो 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, ये एक पॉइंट से अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है बच्चों। एंड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद हमने देखा था कि इसके अराउंड एक डिस्क शेप बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसे हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये काइनेटोकोर की फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद हमने इसके अंदर अलग वेरिएशन देखी कि जो क्रोमोसोम होते हैं इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि ये सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है। इसके बेस पे हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम स्टडी किए थे। फर्स्ट इज़ द मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट था हमारे पास जो सेंट्रोमियर, मेटा मीन्स सेंटर होता है, ठीक है। सेकंड हमने बात की थी सब मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली अवे हो जाता है सेंट्रोमियर सेंटर से, ठीक है। थर्डली हमने बात की थी एक्रोसेंट्रिक की, कि जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनाता है और दूसरी एक्सट्रीमली लार्ज आर्म बनाता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमने देखा था इसके अंदर
टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलो मतलब होता है एंड, और ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमोसोम के एंड में प्रेजेंट हो, तो हम उसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमने क्रोमोसोम पढ़े, और उसके बाद सैट क्रोमोसोम देखा। सैट क्रोमोसोम दैट इज़ द ऐसे क्रोमोसोम, सैट SAT, सैट क्रोमोसोम दैट इज़ द ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होती है, हम उन्हें नाम देते हैं सैट क्रोमोसोम। और सैटेलाइट होती क्या है वो हमने बात किया, और कैसे बनते हैं वो हमने देखा। तो ये था आज के लेक्चर में और कंप्लीट न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है और कैसे कैसे इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।